हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आरपी सर आज सभी का ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पटेल रीजनिंग क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बेटा, वादे के मुताबिक आज हम आपके सामने बहुत ही ज़बरदस्त पजल लेकर आ गए हैं और स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए। देखिए, आज की पजल जो है हमारी बहुत ही स्पेशल पजल है बेटा, और इस पजल को करने का हम शॉर्ट तरीका भी आपको बताएंगे, ठीक है ना। और बाकी कहीं भी अगर किताबों में पढ़ते हैं तो उसमें काफ़ी लेंथी प्रोसेस दिया होता है, लंबा दिया होता है। हमने कई बार बताया कि छोटा सा कराएंगे, ठीक है, ताकि मतलब उस सवाल को एग्जाम में अगर आ जाए तो हम कितने छोटे छोटे जगह में बना सकें, ठीक है। और जैसा कि पिछली क्लास में हमने पजल की कराई थी, सेम उसी प्रोसेस पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपके स्क्रीन के सामने पहली पजल आ चुकी है। क्या लिखा हुआ जरा गौर से देखिएगा। लिखा हुआ बेटा 7 फ्रेंड्स TUVWXY। कितने आदमी है? 7 आदमी है, ठीक। आर स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल स्टडिंग इन अ डिफरेंट स्टैंडर्ड। मतलब 7 लोग हैं, 7 लड़के हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट स्कूल में पढ़ते हैं। और किस क्लास के लिए बात कर रहे हैं? 6, 7, 8, है ना। क्लास 6 स्टैंडर्ड 6, 7 एंड 8। अब ध्यान से देखिए, हमने पिछली बार भी बताया आपको बेटा कि जो चीज छोटी होती है उसको पहले रखते हैं। तो यहाँ पे एक कॉलम एक बनेगा कक्षा 6 का, क्लास 6 का बना लीजिए, फिर क्लास 7 का बना लीजिए, और इसके अलावा क्लास 8 का बना लीजिए। बस जैसे जैसे कहता जाएगा, बस वैसे वैसे हम लोग को क्या करना होगा, करते चले जाना है बस। और टेंशन लेने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं। देखो बेटा, इतनी छोटी जगह में हम लोग पूरा ये कर देंगे, ठीक है। आगे कंडीशन देखिए, पढ़ लीजिए पहले। आप क्या रहा है इसमें, क्या बोल रहा है इसमें, देखिएगा। नॉट लेस देन 2 एंड नॉट मोर देन 3 स्टूडेंट्स स्टडी इन ईच स्टैंडर्ड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होगा किसी भी एक कक्षा में क्या हुआ कि 2 से कम तो है नहीं और 3 से ज्यादा नहीं है। अर्थात 2 2 4 3 7, या 2 2 4 3 7, या फिर 2 2 4 3 7, है ना। इस तरह भी हो सकता है। मतलब कोई एक अच्छा हो जिसमें 3 होंगे और बाकी सब में 2 2 होंगे, ठीक है ना। तो 2 से कम नहीं रखना है और 3 से ज्यादा नहीं रखना है। चलिए, ये कंडीशन बोल दिया गया, बॉन्ड लगा दिया आपके ऊपर। अब क्या कह रहा है, इसके बाद पढ़िएगा। ईच ऑफ देम लाइक्स टू प्ले अ डिफरेंट स्पोर्ट्स इन हिज स्पेयर टाइम। तो क्या अब उन लोगों को भैया क्या पसंद है भाई, अलग अलग खेलों के नाम भी दिए हैं ना। कौन कौन से खेल पसंद है वो भी देखना है बेटा। पहला खेल आपका नाम दिया कैरम, दूसरा दिया बैडमिंटन, तीसरा दिया चेस, स्क्रैबल, कार्ड्स, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। मतलब इसी क्रम में हो, ये जरूरी नहीं है। क्या क्या आ गया आपका? अब पर्सन का नाम हमें रखना है और साथ में उनके खेलों का नाम रखना है। क्लासेस तो हमारी आ गई सीक्वेंस में, है ना। चलिए, अब पहला सेकंड पढ़ते हैं। अब हमारे माइंड में थ्योरी पूरी बैठ चुकी कि किस तरह का चार्ट बनना है, ठीक। पहला सेकंड क्या करें? एक्स डज नॉट स्टडी इन स्टैंडर्ड 6। कहने का मतलब एक्स जो है क्लास 6 में नहीं पढ़ता। यहाँ पे एक्स नहीं पढ़ेगा, ये साफ साफ मना कर दिया है, ठीक है ना। इसके लिए एक्स के लिए मना कर दिया। क्लास 6 नहीं पढ़ेगा तो क्लास 7 पढ़ेगा या फिर क्लास 8 पढ़ेगा। और क्या कह रहा है? एक्स डज नॉट स्टडी इन स्टैंडर्ड क्लास 6 एंड लाइक्स टेबल टेनिस। और वह टेबल टेनिस को पसंद करता है। कौन पसंद करता है? एक्स जो भाई साहब जो हैं वो टेबल टेनिस को पसंद करते हैं, ठीक है, कहीं रख लेंगे। टेबल टेनिस को पसंद करता है, ठीक। अब हमें क्या रखना है? एक्स या तो 7th में रखेंगे या 8th में रखेंगे, ये बात कंफर्म है, ठीक है ना। इसमें नहीं आएगी। चलो, अभी हम नहीं रख रहे, ये डाटा अलग दिया हुआ है तो डेटा का अलग हम साइड में कहीं रख लेते हैं बाद में, ताकि हमें ढूंढना ना पड़े। अगला क्या करना है? द वन हु लाइक्स चेस स्टडी इन स्टैंडर्ड 7। मतलब जिसको चेस पसंद है भैया वो कहां पढ़ा? क्लास 7th में पढ़ता है। ये साफ साफ कहा गया। तो जितना जैसा कहा जाएगा ना वैसे ही आपको रखते चलना है। और जब भी अगर एग्जाम में कभी फंस जाए क्वेश्चन में, तो आप जितना डेटा बोलता जा रहा है वो डेटा को साइड में एक रफली लिखते चलना। अगर आप फिल नहीं कर पा रहे हो तो डेटा को अलग लिखते चलेंगे। इससे क्या होगा कि आपको बार बार पजल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे समय बहुत बचेगा बेटा, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर उसका क्या करें? जो जिसको चेस पसंद है वो क्लास 7th में पढ़ता है, ठीक है। आगे कह रहे यू स्टडीज इन स्टैंडर्ड 7th ओनली विथ वाई। मतलब यू को भैया, यू जो है 7th में पढ़ता है वो भी ओनली वाई के साथ। ओनली वाई का मतलब केवल वाई के साथ, यानी यू को अगर यहां रख लें तो वाई यहां हो गया। बस 2 ही आदमी इसमें होंगे, 2 ही आदमी इसमें होंगे। अब ध्यान से देखो, यू और वाई यहां हो गया तो एक्स 6th में नहीं पढ़ेगा तो एक्स कहां जाएगा? 7th में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। ये नाम भी हमारा कंफर्म हो गया, ठीक है।
और एक्स को क्या पसंद था बेटा, टेबल टेनिस पसंद था, तो हम यहाँ पे एक्स को यहाँ पे टेबल टेनिस रख देते हैं, है ना। एक्स को क्या पसंद है भैया, टेबल टेनिस पसंद है, टेबल टेनिस, ये हमने लिख दिया, ठीक है, टेबल टेनिस, कॉमा। आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला पॉइंट देखिएगा, वी लाइक्स कैरम एंड स्टडीज इन द सेम स्टैंडर्ड एज डब्ल्यू, मतलब वी को कैरम पसंद है। अब देखो ये डाटा कहां रखे पता नहीं, वी को क्या पसंद है बेटा, कैरम पसंद है, ठीक है, और वी को कैरम पसंद है, और किसके साथ पढ़ता है, वी लाइक्स कैरम एंड स्टडीज इन द सेम स्टैंडर्ड एज डब्ल्यू एंड टी, मतलब वी को कैरम पसंद है और वह सॉरी फिर से भूल गए, वी लाइक्स कैरम एंड स्टडीज इन द सेम ऑर्डर स्टैंडर्ड डब्ल्यू एंड टी, मतलब वी को कैरम पसंद है और डब्ल्यू और टी के साथ पढ़ता है जिस भी कक्षा में पढ़ेगा, मतलब एक ऐसी कक्षा होगी जिसमें वी डब्ल्यू टी एक साथ होंगे। अच्छा गौर से देखो बेटा, कक्षा 7 में तो सिर्फ 2 ही आदमी आ रहे हैं, कक्षा 8 में हम क्या वी डब्ल्यू टी को एक साथ रख सकते हैं, अगर रखते हैं तो एक्स भी तो जाएगा, एक्स भी तो है, अगर एक्स है और इन तीनों को रखते हैं तो इस कक्षा में 4 लोग हो जाएंगे, तो यानी कि गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई। भाई स्टार्टिंग में बोला गया था किसी एक कक्षा में 2 से कम नहीं और 3 से अधिक नहीं, है ना, तो ये तीनों आदमी उठकर कहाँ आएंगे, कक्षा 6 में आ जाएंगे। इनको यहाँ रख लीजिए, वी को कैरम पसंद करा लीजिए बेटा, और डब्ल्यू को यहाँ रख लीजिए, कॉमा करके टी को यहाँ रख लीजिए, ठीक है, ये आपका हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब एक नाम आपका बच रहा होगा, वो नाम आपका क्या हो जाएगा, जरा देख लीजिएगा, क्या हो जाएगा, यू वी टी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जेड बच रहा है, जेड को यहां रख लो, देखो अपने सेंस के आधार पे आ गया, चलो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया है, आगे पढ़ते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है, अगला पॉइंट देखिएगा उसी में, कहां गया, हाँ, कैरम एंड स्टडीज इन द सेम स्टैंडर्ड एज डब्ल्यू एंड टी। आगे कह रहा है नो वन स्टडीइंग इन स्टैंडर्ड 6 लाइक्स बैडमिंटन और कार्ड्स, मतलब क्लास 6 में जो पढ़ रहे होंगे उनको बैडमिंटन और कार्ड्स वाले नहीं आएंगे, अर्थात बैडमिंटन और कार्ड्स वाले यहां नहीं आए, क्लास 6 में नहीं आएंगे, साफ मना कर दिया है। तो भैया बैडमिंटन और कार्ड्स वाले या तो 6 में या 7 में आ जाएंगे, तो 8 में आ जाएंगे, ठीक है ना, 6 में नहीं आएगा, ये साफ कहा गया है। चलिए कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। डब्ल्यू डज नॉट लाइक बास्केटबॉल, डब्ल्यू को भैया बास्केटबॉल पसंद नहीं है, डब्ल्यू के लिए साफ साफ कहा गया, डब्ल्यू को भैया बास्केटबॉल पसंद नहीं है, डब्ल्यू को बास्केटबॉल पसंद नहीं है, तो डब्ल्यू कुछ और पसंद कराएंगे। चलिए और डाटा देख लेते हैं क्या कह रहा है। एंड यू डज नॉट लाइक कार्ड्स, और यू को भैया कार्ड्स भी पसंद नहीं है, यू को कार्ड्स नहीं पसंद है, ठीक है, यू को कार्ड्स नहीं पसंद है, इतना ही बोला गया था। अब इसके अलावा कुछ और तो बचा नहीं है हमारे पास, है ना, इसके अलावा कुछ और बचा है क्या, नहीं बचा। अब हमको इसी डेटा के आधार पर रखना होगा, ये तो हमारा अधूरा बना हुआ। अच्छा एक बात बताओ बेटा, यहाँ पर आपका कौन कौन से खेल बचे हुए हैं वो देख लो जरा। आपका सबसे पहले हमने देखो कैरम आपका रख दिया, चेस रख दिया, टेबल टेनिस हो गया, ये फिक्स हो गया कि नहीं हो गया। बैडमिंटन और कार्ड बेटा यहां आएगा नहीं, बैडमिंटन कार्ड यहां तो आएगा नहीं, साफ साफ एक्सरेल बना के, तो बैडमिंटन और कार्ड कहां आएंगे, या तो 7th में आएगा या तो जेड में आएगा, है ना, 8th में आ जाएगा। अच्छा इसके अलावा कुछ और अगर देखा जाए तो साथ में आपके लिए स्टार्टिंग का थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। एज डज नॉट स्टडी इन स्टैंडर्ड क्लास 6 एंड लाइक्स टेबल टेनिस, ठीक है। इसके आगे क्या कह रहा है, द वन हु लाइक्स चेस, मतलब जिसको चेस पसंद है, स्टडी इन स्टैंडर्ड क्लास 8, सॉरी इससे बोल दिया गया था, अच्छा क्लास 7 की बजाय क्लास 8 है, तो यू भैया यहाँ पे चेस ना रखो, चेस को रखो यहाँ पे 8th में, तो चेस जेट को पसंद कराओ भैया, है ना, गलती हो गई है ना, क्लास 8। फिर आगे कह रहे यू स्टडीज इन स्टैंडर्ड क्लास 7th ओनली विथ वाई, ठीक है, विथ वाई हो गया, बहुत बढ़िया। अच्छा ध्यान से देखो, बैडमिंटन और कार्ड यहां पर नहीं आएगा, बैडमिंटन कार्ड मतलब सॉरी बैडमिंटन कार्ड एक्स में नहीं आएगा, मतलब 6th में नहीं आ रहा है, तो बैडमिंटन कार्ड आपका 7th 8th में आना चाहिए, 8th में तो जगह बची नहीं है, अब आपकी 7th में बची है, 7th में बची है, तो भैया बैड, और देखो यू को कार्ड्स पसंद नहीं है, तो यू क्या पसंद करा दो, बैडमिंटन पसंद करा दो, ये आपका बैडमिंटन हो गया, तो वाई को क्या दे देंगे, कार्ड्स दे देंगे, ठीक है ना, ये कार्ड्स हो गया। अब आपका ये भी हो गया, अब बच्चा क्या, बास्केटबॉल बच्चा है आपका, तो बास्केटबॉल भैया डब्ल्यू को पसंद नहीं है, तो बास्केटबॉल आप टी को बना दीजिए, देखिए कितनी आसानी से हो गया, थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत हो, गलत पढ़ लिया हमने,
अब एक बचा हुआ है आपको, वो देख लो क्या बचा, डब्ल्यू के लिए क्या बचा वो देख लीजिएगा। डब्ल्यू के लिए आपके लिए बचा है स्क्रैबल बचा हुआ है, तो स्क्रैबल डब्ल्यू को दे दीजिए। क्या दे देंगे, स्क्रैबल डब्ल्यू को दे देंगे। ठीक है, ये आपका हो गया। उम्मीद करते हैं ये पजल आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग क्या करेंगे, सवाल नंबर पहले की तरफ बढ़ते हैं। सवाल पहला देखिए क्या कह रहा है, विच स्पोर्ट्स डज यू लाइक। यू को क्या पसंद आ रहा है भैया, बैडमिंटन पसंद आ रहा है। यू को बैडमिंटन पसंद है, तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन सेकंड ऑप्शन सही होगा। ठीक, सवाल नंबर दूसरा देखिएगा, हु लाइक्स टू प्ले स्क्रैबल। मतलब स्क्रैबल किसको पसंद है भैया, स्क्रैबल डब्ल्यू को पसंद है, तो डब्ल्यू आंसर देंगे आपका। यहाँ पे दूसरे सवाल का आंसर क्या दे देंगे भैया, पहला ऑप्शन आपका दे देंगे। ठीक है, तीसरा सवाल देख लीजिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द स्टूडेंट्स स्टडीइंग इन स्टैंडर्ड एट्थ में कौन कौन पढ़ रहा है भैया, एक्स और जेड पढ़ रहा है। यस, कौन सा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है, तो आपको तीसरे में लगा देना होगा। ठीक है, सवाल नंबर 4 की तरफ आइए बेटा, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ स्टूडेंट स्टैंडर्ड स्पोर्ट्स इज करेक्ट। कौन सा कॉम्बिनेशन सही है ये आपको बताना है। चलो चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, डब्ल्यू 8 से पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, पहला तो गलत हो गया। दूसरा देखो भैया, यू 6 में पढ़ रहा है, यू भी 6 में नहीं पढ़ रहा है, ये भी गलत हो गया। तीसरा देखो, टी 6 में पढ़ रहा है, टी 6 में पढ़ रहा है, हाँ टी 6 में तो पढ़ रहा है, लेकिन और आगे क्या कह रहा है, टी 6 में पढ़ रहा है और कार्ड पसंद कर रहा है, नहीं भैया कार्ड से ही बास्केटबॉल पसंद है, तो ये भी गलत हो गया। अगला, जेड 8 में पढ़ रहा है, चेस पसंद है, हाँ जेड 8 में पढ़ रहा है, चेस पसंद है, तो यही वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्वेश्चन 4 का। ठीक है, सवाल नंबर 5 में आ जाइए भैया, विच स्पोर्ट डज वाई लाइक। वाई को क्या पसंद है भैया, कार्ड्स पसंद है। ठीक, इतना था, हमें उम्मीद है कि ये पजल जो है आसान रही होगी, आपको समझ में आई होगी। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पजल की तरफ बढ़ते हैं बेटा। ये आगे आपके सामने अगली पजल, और समय आपके पास है 20-30 सेकंड का समय है, जल्दी से फटाफट करके बताइए। अगर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम बताते हैं, है ना। जल्दी से करिए फटाफट। नहीं आएगा क्या, बता दिया जाए, चलिए कोई बात नहीं। देखिए सर क्या कह रहा पजल, पढ़िएगा। कह रहा अ ग्रुप ऑफ 7 फ्रेंड्स, इसमें 7 लोगों का नाम दे दिया गया। क्या क्या दिया, ए बी सी डी ई एफ एंड जी वर्क्स एज इकोनॉमिस्ट, एग्रीकल्चर ऑफिसर, आईटी ऑफिसर, टर्मिनल ऑपरेटर, क्लर्क, फॉरेक्स ऑफिसर एंड रिसर्च एनालिस्ट फॉर बैंक्स। बैंकों का नाम दे दिया LMNPQRS, है ना, इतना दिया। मतलब 3 चीजें दी है, पहला क्या दिया, पर्सन दिया है, फिर उनके प्रोफेशन का नाम दे दिया है, फिर साथ में किस बैंक के लिए काम करते हैं वो भी दे दिया, है ना। तो 3 चीजों में से आप क्या करोगे, जब भी इस तरह का फिगर आ जाएगा, अब यहाँ पे सब 7-7 नाम दिए हैं, कोई 3 तो नाम दिया नहीं, जब छोटा कर लिया तो जब 7-7 हो तो ऐसे में क्या करते हैं, कोई एक सीक्वेंस रख लेते हैं। जैसे वहां पे बैंकों का नाम दिया, तो बैंकों के नाम को आपको क्या करना होगा, सीक्वेंस रख लेना है। ये मजबूरी होती है यहाँ पर बेटा, कुछ जगहों पर कि जब साथ साथ दिया तो इसको छोटा नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी जितना प्रयास हो सकता है उतना हम आपको छोटा करके बता रहे हैं। ठीक, इस तरह से एक चार्ट बना लेंगे। यहाँ पे बैंकों का नाम लिख लेंगे, क्या क्या दिया, LMN PQ R और क्या दिया है, S। ठीक है, इस तरह दे दिया बेटा, क्लियर। अब एक तरफ क्या करेंगे, एक तरफ उनके प्रोफेसर के नाम लिखते चलेंगे और एक तरफ क्या लिखेंगे भैया, उनके नाम लिख लेंगे, है ना। ये बैंकों का नाम हमने लिख लिया यहाँ पे। चलिए पढ़ते चलते हैं। आगे कह रहा है सी वर्क्स फॉर बैंक एन। सी जो है बेटा बैंक एन के लिए काम करता है, तो बैंक एन यहां लिख दो, बैंक एन के लिए सी काम करता है, तो सी को यहां रख दिया। ठीक, आगे सी वर्क्स फॉर बैंक एन एंड इज नाइदर अ रिसर्च एनालिस्ट नॉर अ क्लर्क। लेकिन ये तो ना रिसर्च में है, ना ही रिसर्च में है और ना ही एनालिस्ट है। ये साफ साफ मना कर दिया भैया, एनालिस्ट भी नहीं, तो ये दोनों काट कर दो। तो रिसर्च और एनालिस्ट, रिसर्च और क्लर्क, सॉरी रिसर्च एनालिस्ट एक साथ है और क्लर्क अलग है ना। ये ना रिसर्च एनालिस्ट है ना ही क्लर्क है, तो यानी रिसर्च एनालिस्ट और क्लर्क कहीं और होंगे, यहाँ पे नहीं होगा। ठीक, जितना डाटा काटा जाए उतना हम लोग को रखना है। चलिए आगे पढ़ते बेटा। आगे क्या कह रहा है, ई इज एन IT ऑफिसर एंड वर्क्स फॉर बैंक आर।
ई जो है भैया एक आईटी ऑफिसर है और वर्क्स जो कर रहा है आर में काम करता है। तो आईटी ऑफिसर, तो आईटी यहां रख लीजिए, आईटी ऑफिसर, ठीक है, ऑफिसर यहां लिख लिया शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, आईटी ऑफिसर हो गया। आगे बेटा आगे पढ़िएगा, क्या लिखा, ए वर्क्स एज फॉरेक्स ऑफिसर एंड डज नॉट वर्क फॉर बैंक एल और क्यू। ए भैया एल में काम नहीं करेगा ना क्यू पसंद है, और ये फॉरेक्स ऑफिसर भी है, मतलब ये ए के बारे में बोल दिया ए क्या है, फॉरेक्स ऑफिसर है, लेकिन एल और क्यू में नहीं आएगा। अच्छा ए यहां नहीं आया, ए यहां नहीं आया, तो ए यहां भी तो नहीं आएगा क्योंकि ई है, सी यहां भी तो नहीं आएगा ये क्योंकि यहाँ पे सी है ना। अब बचा ए या तो एम में आएगा या तो फिर क्यू में नहीं आएगा, या तो पी में एम में आएगा या तो पी में आएगा या फिर एस में आएगा। तीन जगह बची, अभी और पढ़ते हैं तो अभी कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है, क्या कह रहा है देखिएगा। ए वर्क्स एज फॉरेक्स ऑफिसर एंड डज नॉट वर्क फॉर बैंक एल और क्यू। ओके, द वन हु इज एन एग्रीकल्चर ऑफिसर वर्क्स फॉर बैंक एम। एक कोई है जो बैंक एम में काम करता है और उसे एग्रीकल्चर पसंद है, तो एम में कौन है पता नहीं, एग्रीकल्चर पसंद है। अब ध्यान देखो, इसको एग्रीकल्चर पसंद है भैया, एग्रीकल्चर पसंद है, तो जाहिर सी बात है ए को तो फॉरेक्स है तो ए यहां भी नहीं आएगा, एम के लिए कंडीशन खत्म हो गई। अब बची पी और एस, बची जगह ए के लिए। चलो आगे पढ़ते हैं अगला पॉइंट। द वन हु वर्क्स फॉर बैंक एल वर्क्स एज अ टर्मिनल ऑपरेटर। जो बैंक एल में काम करता है उसे टर्मिनल ऑपरेटर है वो, यानी एल पे ये है ना, तो यहां पे टर्मिनल ऑपरेटर कर लो, टर्मिनल ऑपरेटर, ठीक, जो भी हुआ अब देखेंगे बाद में। द वन हु वर्क्स फॉर बैंक एल वर्क्स एज अ टर्मिनल ऑपरेटर। फिर आगे कह रहा है एफ वर्क्स फॉर बैंक क्यू। एफ जो है भैया बैंक क्यू के लिए काम करता है, ये बात भी कंफर्म हो गई, ठीक है, एफ जो है बैंक क्यू के लिए काम करता है। फिर कह रहा है जी वर्क्स फॉर बैंक पी, जी वर्क्स फॉर बैंक पी। अब देखो ए यहां से कट हो गया तो ए के लिए सारी जगह खत्म हो गई, तो ए के लिए आपकी यही बची है, जी वर्क्स फॉर बैंक पी एज अ रिसर्च एनालिस्ट। एज अ रिसर्च एनालिस्ट यानी जी को रिसर्च एनालिस्ट पसंद है, तो यहां पे रिसर्च एनालिस्ट लिख देंगे, क्या, रिसर्च एनालिस्ट है ना, एनालिस्ट यहां पे लिख देंगे, ठीक है ना, ये आ गया रिसर्च एनालिस्ट। चलिए आगे देखते हैं। अब एक क्लर्क के लिए जगह बची है, क्लर्क यहां नहीं आएगा, क्लर्क या तो यहां आएगा या तो यहां आएगा, है ना, दो में से कोई एक जगह आएगा, बाकी आगे देखते हैं। अच्छा आगे बढ़ते हैं अभी और। डी इज नॉट एन एग्रीकल्चर ऑफिसर, डी इज नॉट एग्रीकल्चर ऑफिसर, तो भैया एक डी नाम बचा, डी यहां नहीं आएगा, डी कहां आएगा, यहां आ जाएगा, डी यहां आ गया, डी इज नॉट एग्रीकल्चर ऑफिसर, ठीक है, बस इतना ही तो दिया हमको। अच्छा चलो इतना बहुत हो गया। अब हम लोग को क्या करना है कि एक नाम रख लेते हैं, क्या रखा है बेटा, ए बी सी डी, देखो बी बचा हुआ, बी को यहां रख लिया। अब आपका क्या बचा, एक रिसर्च एनालिस्ट आपका तो यहां हो चुका है हमारा, एक क्लर्क बचा है, क्लर्क यहां नहीं आएगा, एक कुछ ये रह गया है, यहाँ पे कोई पॉइंट रह गया होगा, मिस हो गया बेटा, उसको जरा एक बार और फिर से पढ़ लो, देख लेते कुछ छूट गया हम लोग का, है ना, डी इज नॉट एग्रीकल्चर ऑफिसर छूट गया ना कहीं से, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं फटाफट एक स्पीड के साथ। कह रहा है सी वर्क्स फॉर बैंक एन एंड इज नाइदर अ रिसर्च एनालिस्ट नॉर अ क्लर्क, ठीक है, यहां तक तो सही है हमारा। आगे क्या कह रहा है, ई इज एन आईटी ऑफिसर एंड वर्क्स फॉर बैंक आर, ठीक है, ये भी सही है हमारा, ये भी रखा हुआ। ए वर्क्स एज फॉरेक्स ऑफिसर एंड डज नॉट वर्क फॉर बैंक एल, ठीक है, ए क्या है, हाँ सॉरी देखो भूल गए ना, यहाँ पे डाटा हमारा दिया हुआ है, फिर भी हम ध्यान नहीं दे रहे। ए क्या है, फॉरेक्स ऑफिसर है, ए को यहां रख लो, फॉरेक्स ऑफिसर। ये फॉरेक्स ऑफिसर अगर आ गया है तो क्लर्क के लिए आपके लिए जगह कहां बची भैया, क्लर्क के लिए तो यही तो बची है एफ के लिए, तो क्लर्क यहां हो गया। अब एक आपका बच रहा होगा, वो आपको देखना पड़ेगा, यहां पर आपका क्या बच रहा है, एक बार फिर से ऊपर प्रोफेशनल देख लीजिए क्या है, इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमिस्ट बचा, इकोनॉमिस्ट यहां पर लिख देंगे, इकोनॉमिस्ट, ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया बेटा, है ना, उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होगी। चलिए सवालों की तरफ आते हैं। सवाल नंबर पहला देखिए क्या कह रहा है, हु अमंगस्ट द फॉलोइंग वर्क्स एज एन एग्रीकल्चर ऑफिसर। एग्रीकल्चर ऑफिसर कौन है भैया, बी है,
तो इसका आंसर क्या देंगे? बी, अर्थात सेकंड ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ सी? सी का प्रोफेशन क्या है बेटा? इकोनॉमिस्ट है। हो गया। सवाल नंबर तीसरा, फॉर विच बैंक डज बी वर्क? बी का वर्क क्या है बेटा? एग्रीकल्चर है। आगे कह रहा है, व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ द पर्सन हु वर्क्स फॉर बैंक्स एस? बैंक एस में कौन काम कर रहा है भैया? ए काम करता है ना? ए काम करता है। कौन उसका प्रोफेशन क्या है? फॉरेक्स ऑफिसर है। ठीक है, तो यानी चौथा ऑप्शन दे देंगे आप। क्लियर बेटा? उम्मीद करते हैं आपको ये पजल हमारी समझ में आई होगी। एक पांचवा क्वेश्चन और देख लीजिए, क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सन, प्रोफेशन एंड बैंक इज करेक्ट? बैंक इज करेक्ट मतलब कौन सा प्रोफेशन पर्सन और प्रोफेशन के साथ बिल्कुल सही बैठता है, वो देखना है आपको सारे नाम के साथ। देखिए क्या कह रहा है पहला ऑप्शन, ए फॉरेक्स ऑफिसर एम में काम करता है क्या? नहीं। डी क्लर्क एल में काम करता है क्या? डी क्लर्क एल में, क्लर्क तो है ही नहीं, चलो ये भी गलत है। एफ एग्रीकल्चर है, क्यू में काम करता है क्या? एफ एग्रीकल्चर है, नहीं है, ये भी गलत है। चौथा देख लीजिए, बी एग्रीकल्चर ऑफिसर एस पे काम करता है, बी एग्रीकल्चर ऑफिसर, ये भी गलत है। ठीक है ना? तो आप यहां पर क्या देंगे? नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं है, सारे गलत है इसमें जो दिया ऑप्शन है ना, इनमें से कोई नहीं। तो यानी इसमें पांचवा ऑप्शन आपका सही होगा। उम्मीद करते हैं बेटा आज की पजल हमारी समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो, अच्छी लगी हो और बढ़िया पजल लग रही हो तो लाइक जरूर करिएगा। ठीक है ना? आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट टर्न पे बहुत ही जल्द अच्छी पजल के साथ मुलाकात करेंगे। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।